एक बार फिर से स्वागत है आपके ISTech एकेडमी के इस YouTube ऑफिशियल चैनल पे। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप पाइथन यूज़ करना चाहते हो विद यूजिंग VS कोड। सो आपको सबसे फर्स्ट जब आप VS कोड के साथ वर्क करना चाहते हो तो VS कोड के साथ जो आपको सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी वो होगा आपका आइडियली, ठीक है। अब अगर आप अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, सबसे पहले जो भी आपके सिस्टम पे ब्राउज़र है आप ओपन कर लीजिए। आप गूगल पे जाके जस्ट टाइप कीजिए पाइथन आइडियली डाउनलोड। मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। ओके, सो ये आपको ले जाएगा पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org पे। आप इसको ओपन कीजिए। ना यहाँ पे आपको डाउनलोड में जब आप जाएंगे तो देखिए डाउनलोड में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है। पाइथन का सोर्स फाइल, पाइथन इंस्टॉल मैनेजर फॉर विंडोज़ एंड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर फॉर योर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। बट नाउ आपको पाइथन इंस्टॉल मैनेजर से नहीं यूज़ करना है। आप देखिए यहाँ पे एक जस्ट नीचे ऑप्शन आ रहा है टू गेट द स्टैंड अलोन इंस्टॉलर फॉर पाइथन। आप जस्ट इसको डाउनलोड कर लीजिए। सो नाउ मेरे सिस्टम पे पाइथन का स्टैंड अलोन जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। ये मुझे एक विंडो अवेलेबल करवाएगा। इस विंडो में आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि लाइक इंस्टॉल नाउ। हाँ, आपको इंस्टॉल करना है, बट नीचे देखिए आपके 2 चेकबॉक्स के ऑप्शन है। बेसिकली ये आपका पाथ ऐड करेगा एनवायरमेंटल वेरिएबल में। सो आपको क्या करना है, इस पाथ को ऐड करवाने के लिए आपको इन दोनों को टिक करके रखना है। आपके लिए मस्ट स्टेप है कि आप इन दोनों को टिक कीजिए एंड देन आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इन दोनों को टिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, विद इन 1 मिनट ये आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। सो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारे सिस्टम पे पाइथन का 3.14 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। इससे आप पाइथन के आइडियली मतलब जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं उनको आराम से रन कर सकते हो। नाउ आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि लाइक मुझे नमपाई रन करना है, पांडा रन करना। अगर आप लाइब्रेरी फाइल्स की तरफ जाते हो तो वो आपको अलग से सेटअप करना पड़ेगा। इसके पाइथन के इसी इंस्टॉलेशन के अंदर एक पिप इंस्टॉलर आता है, उसकी हेल्प से। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट आएगी हम वो उसको सेपरेटली डाउनलोड करेंगे। नाउ ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जस्ट क्लोज दिस और इस ब्राउज़र विंडो को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ जब हम देख चुके कि लाइक हमारे सिस्टम पे आइडियली कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पे अब डाउनलोड करना है VS कोड को। सो हम क्या करते हैं, गूगल पे चले जाते हैं। आपके सिस्टम पे जो भी आपका ब्राउज़र है जस्ट ओपन दिस, गूगल में जाइए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ठीक है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है कि लाइक डिफरेंट OS के लिए, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, डिफरेंट वर्जन्स हैं। सो बेसिकली हमारा जो काम है वो विंडोज़ के साथ है तो हम विंडोज़ वाला वर्जन यूज़ कर लेते हैं। नाउ VS कोड मेरा जस्ट डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और विद इन अ सेकेंड्स ये डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे। सो वेट फॉर सेकेंड्स। ओके, सो मेरा VS कोड कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन दिस। जस्ट ये आपका सेटअप स्टार्ट करेगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। नाउ यहाँ पे फर्स्ट आपका होता है एक टर्म्स एंड कंडीशन का, जस्ट आई एक्सेप्ट दिस, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जो इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है आप उसको यही रहने दीजिए। नाउ मेरे सिस्टम पे इससे पहले VS कोड इंस्टॉल था, सो दैट्स वाई वो उसके कॉन्फ़िगरेशंस को ले रहा है। सो आप मैं उसी पे यस कर रहा हूँ। बट अगर आप फर्स्ट टाइम VS कोड को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये आपको नहीं बताएगा ऑप्शन। ओके, यस VS कोड डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेनू फोल्डर। अगर आपको स्टार्ट मेनू फोल्डर क्रिएट करना है तो आप उसको टिक कर दीजिए, अदरवाइज जस्ट यू कैन स्किप दिस। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे एक डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना है, मैंने ये क्रिएट किया। पाथ ऐड करना है, दैट इज़ ओके, और बाकी आपको कोई भी टिक नहीं करना। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नाउ इंस्टॉल दिस। सो 1 से 2 मिनट पे ये आपका सॉफ्टवेयर VS कोड आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा।
सो बेसिकली हमने 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट की है। फर्स्ट मैं आइडियली इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है, जो पाइथन का 3.14 आइडियली है। सेकंड मैं फिनिश कर रहा हूँ VS कोड को। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा एक्सटेंशन। जो मैं अगर नेक्स्ट स्टेप बात करूँ, स्टेप नंबर 3 सेटअप एक्सटेंशन। आपको क्या करना है, कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने जो हेल्प करेगा आपके पाइथन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ठीक है। सो वंस मेरा ये जब VS कोड इंस्टॉल हो जाता है तो हम इसके एक्सटेंशन ऑप्शन में जा रहे हैं। जस्ट वेट फॉर सेकेंड्स। ओके, सो जस्ट मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, ये मुझे VS कोड ओपन करके दे देगा। ओके, सो हम जाते हैं VS कोड पे। ओके ओके, नाउ यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑप्शन अभी कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। सो नाउ आप जस्ट इस लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, एक्सटेंशंस पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च में जाके सर्च करना है पाइथन, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पाइथन, ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन बता रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए एंड नाउ क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल बटन। एक तो आपको ये इंस्टॉल करना है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जैसे इंस्टॉल हो रहा है, वेट फॉर सेकेंड्स। ओके, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉल हो चुका है पाइथन का। नाउ यहाँ पे कंप्लीट है। नाउ सेकंड आपको जो लेना है, ऑलरेडी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, इनकेस अगर नहीं है तो आपको जस्ट सर्च करना है कोड रनर। बेसिकली कोड को रन करने के लिए, चाहे आप C++, जावा, पाइथन कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो इन VS कोड, तो आपको इंस्टॉल करना है कोड रनर को। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी मैं ये इंस्टॉल कर चुका हूँ, सो मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन बता रहा है। आपके सिस्टम पे नहीं होगा तो आपको जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। सो बेसिकली ये 2 एक्सटेंशंस अभी के लिए आपको ज़रूरत है पाइथन फाइल को रन करने के लिए, ठीक है। जब आपने ये दोनों कॉन्फ़िगर कर लिए तो हम जाते हैं अपने मैन फोल्डर के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है एक ओपन फोल्डर। मैं ओपन फोल्डर के थ्रू नहीं जाता, जस्ट एक काम कीजिए, मैं जाता हूँ अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे। यहाँ पे फोल्डर पे मैंने लिखा कि लाइक पाइथन प्रोग्राम्स। हम क्या करने वाले, सारे प्रोग्राम को कहीं पे एक जगह पे स्टोर करने वाले। सो मैंने पाइथन प्रोग्राम्स का एक फोल्डर बना लिया। अब VS कोड को ओपन करिए, यहाँ पे देखिए फाइल ऑप्शन एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस ओपन फोल्डर। डेस्कटॉप पे जो मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सो नाउ ये आपका यहाँ पे ऑप्शन आ गया पाइथन प्रोग्राम्स का। जब आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू फाइल का, क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे आप दे दीजिए अपनी फाइल का नाम। सो मैं देता हूँ कि लाइक demo1.py इज माई एक्सटेंशन। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि लाइक यहाँ पे मुझे पाइथन का कोड लिखना है। सो मैंने लिखा कि लाइक प्रिंट हेलो सुनील, ये मेरी फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन मैंने लिखा हेलो अभी। नाउ Ctrl+S सेव कर लीजिए। नाउ क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, यहाँ पे जो आपको एरर सिंबल दिख रहा है एंड आप क्लिक कीजिए रन कोड पे। सो देखिए आपको यहाँ पे दोनों आउटपुट मिल रहा है। इट मीन्स कि आपका VS कोड यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं एक प्रोग्राम और जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। सो जस्ट क्लोज दिस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लाइक A is 10, B is 20 और मैंने लिखा कि लाइक C = A+B और मैंने यहाँ पे लिखा कि लाइक प्रिंट और मैंने लिखा कि लाइक रिजल्ट और मैंने लिखा कि लाइक कॉमा एंड C। अभी के लिए आपको ये नहीं देखना है कि लाइक ये कोडिंग का क्या पार्ट है। मैं ईच एंड एवरी लाइन को नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जस्ट अभी हम सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन हो रहा है नहीं। अगर आप देख रहे हैं तो जब आप इस कोड को रन कर रहे हैं तो ये आपका प्रॉपरली रिजल्ट 30 आपको आंसर बता रहा है।
ओके, सो मीन्स आपके सिस्टम पे VS कोड विथ योर पाइथन आइडियली प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है और ये दोनों इस आपके सिस्टम पे प्रॉपरली रन हो रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि लाइक आपको VS कोड को पाइथन को जुपिटर नोटबुक के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ओके।